हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। सो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं और मैंने भी वो पूरा लाइव देखा। मैं बात कर रही हूँ निधि की। निधि ने जब लाइव की थी तो मैंने भी वो पूरी लाइव देखी थी, जहाँ पर वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ के लाइव में बहुत सारी बातें बता रही थी। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब भी निधि ने कुछ कम्युनिटी पोस्ट शेयर करा था, जिस पोस्ट में वो बहुत ज़्यादा नाराज़, गुस्सा और हैरेसमेंट फील कर रही थी और यही सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे भी डाली थी। उस वक्त भी मैंने वो कम्युनिटी पढ़ी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया बिकॉज मैं उस समय पर उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ पा रही थी कि इस समय पर परिवार के सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो हर एक चीज़ पर वीडियो बनाना जस्टिफाई नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब मॉर्निंग में मैंने चेकआउट किया तो अगले दिन वो कम्युनिटी डिलीट हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने उन चीज़ों को लेट इट भी कर दिया। जहाँ पे निधि अपनी मम्मी से बेसिकली परेशान थी और उनकी 3 साल की जर्नी वो कम्युनिटी में बता रही थी कि उनकी मम्मी उनको किस तरीके से एब्यूज़ करती हैं, मेंटल एब्यूज़ करती हैं। लेकिन जब मैंने आज लाइव में चीज़ें देखी तो लाइव में चीज़ें सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि घर से 2000 किलोमीटर दूर एक औरत गुवाहाटी जैसी जगह में कहाँ रह गया आपका हिसार और कहाँ रह गया आपका गुवाहाटी। इतनी दूर एक दूसरे से रह रहे हैं वो, और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पे अपने बच्चे को लेके अकेले बैठी हुई है। इतना लंबा ट्रैवल बिना रिजर्वेशन के, बिना टिकट के ट्रैवल करना कितना परेशानी वाला हो सकता है, ये सब लोग समझ सकते हैं। और जिस कंडीशन में वो वहाँ पे बैठी थी, उसके बच्चे की हेल्थ कंडीशन आपको पता है, तो इस तरीके से तो दिख गया कि भाई में एक्चुअल में कितना प्यार है। तो निधि ने अपनी लाइव में ये बात बताई कि उनके भाई ने उनके साथ मारपीट करी, और ये मारपीट का सिलसिला आज से नहीं, बहुत पहले से उनके साथ हो रहा था। पति के जाने के 6 महीने बाद से ही उनके साथ हाथापाई होने लगी थी, और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था कि वो अपना मायके छोड़ के अलग रहना उन्होंने प्रेफर किया। लेकिन उनके सब्र का बांध आज इसीलिए टूटा क्योंकि उनके बेटे के सर पे मारा जा रहा था उनके मामा के द्वारा। साथ ही साथ निधि ने यह भी बताया कि जितना भी ड्रामा ये प्यार का करते हैं वो सिर्फ एक ड्रामा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो इन्हें मुझसे प्यार है और ना ही इन्हें मेरे बच्चे से प्यार है। तो यहाँ पे आज निधि ने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया है क्योंकि उसके बच्चे को मारा गया उसके मामा द्वारा। पूरी लाइव में वो यही चीज़ें बता रही थी कि उसके सर पे मारा है। और चलो इंसान झूठ बोल लेता है, लेकिन वो बच्चा थोड़ी झूठ बोलेगा। बहुत दिन से सबको ये कंप्लेन हो रही थी कि वो बच्चा स्टेमर कर रहा है। जहाँ पे आप सब लोग उनके वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसकी स्पीच बहुत क्लियर थी, लेकिन अभी कुछ दिन से उसकी स्पीच में इतना फंबल हो रहा है, इतना स्टेमर कर रहा है, और ये ऑडियंस सवाल भी पूछ रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और निधि ने अपने 2-3 दिन के व्लॉग में ये बोला भी था कि शायद डरा हुआ होगा। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर डर किससे रहा है, ये बच्चा डर क्यों रहा है। तो आज शायद ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो गई होगी कि उस बच्चे का डर का रीज़न ये है घर का माहौल, घर का एटमॉस्फेयर। किस तरीके से एक मामा जो एक बच्चे को डरा के उसके साथ मारपीट कर रहा है, उस पर हाथ उठा रहा है, ये कहाँ तक जस्टिफाई है। उसके बाद मैंने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें भी देखी कि इन चीज़ों पे भी निधि को ब्लेम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही होगी, नौटंकी कर रही होगी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, एक इंसान के अंदर 10 गलतियाँ हैं तो क्या उसके अंदर एक भी अच्छाई नहीं होगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंसान के अंदर 100 की 100 सिर्फ गलतियां हो, और क्योंकि वो कुछ गलतियां करता है तो वो ज़िंदगी में कभी सच्चा हो ही नहीं सकता, या वो ज़िंदगी में कभी सच बोल ही नहीं सकता। ये एक बहुत गलत तरीका है किसी को भी जज करने का, क्योंकि अगर इंसान 10 गलतियां करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 की 100 गलतियाँ करेगा। वो छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा जो वहाँ पर डर के मारे रो रहा था। वो औरत इतने अनजान शहर में 2000 किलोमीटर दूर गई हुई है, वहाँ से अपने बच्चे को रेलवे स्टेशन में लेके बैठी हुई है, वो औरत झूठ नहीं बोलेगी। खैर, जब निधि ने अपनी सारी बातें बताई, अपनी सारी आप बीती बता दी कि इसका भाई किस तरीके से निधि को भी मारता है और अपने भांजे को भी मारता है, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे भाइयों को हक कौन देता है, और तुम लोग भाई कहलाने के लायक कैसे होते हो। चलो 1% हम निधि की बात को डिनाई भी कर देते, लेकिन अभी मैंने जस्ट दिव्या की भी कम्युनिटी देखी, और वो इंसान अगर कुछ बोल रही है, कुछ लिख रही है, तो डेफिनेटली उसने कुछ चीज़ें वेरीफाई ज़रूर की होंगी, क्योंकि वो एक चैनल चलाती हैं, रिएक्शन चैनल। और रिएक्शन चैनल पर बोलने से पहले हर एक इंसान की ये ड्यूटी भी होती है कि आप जो बोल रहे हो एक बार उस चीज़ को वेरीफाई भी कर लो। तो अगर उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है अपनी कम्युनिटी पे कि ये इंसान ऐसा करता है,
ये इंसान अपनी बहन और भांजे को तो दूर की बात है, अपनी फियांसे को, अपने मदर फादर को तक मारता है, उनके साथ तक मारपीट करता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बीच में जब इनके पापा घर छोड़ के चले गए थे तो वो क्यों गए थे, क्योंकि उनके साथ भी शायद इसने कहीं ना कहीं यही किया था। मैंने बहुत बार ये जानने की कोशिश करी, क्योंकि मैं इनके व्लॉग ज़्यादा फॉलो नहीं करती, बहुत बार ये पूछने की भी लोगों से कोशिश करी कि आखिर ये करते क्या है काम, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो मुझे सब जगह से यही जवाब मिला कि कुछ नहीं करते हैं, बस अपने पापा की पेंशन पे ऐश कर रहे हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। इतना हट्टा कट्टा इंसान जो लड़ने के लिए अपनी बहन के घर तक आ जाता है पूरी लाइफ करते हुए, इतना हट्टा कट्टा इंसान वो कुछ काम नहीं करता और अपने पापा की पेंशन पे बैठा है, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम है? आखिर क्या आपका एम्प्लॉयमेंट है? आपका एम्प्लॉयमेंट अपने माता पिता के ऊपर बुली करना, अपने बहन को बुली करना या उनको मारपीट करना है? निधि चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन एक औरत के ऊपर हाथ उठाने का हक ना किसी को भी नहीं है। जब उसके अपने खुद के पति को ये हक नहीं है तो भाई कौन होता है किसी भी औरत पे हाथ उठाने वाला? इन सब चीज़ों के पीछे जस्टिफिकेशन तो आनी थी, क्योंकि निधि ने लाइव में ये सब चीज़ें बोल दी थी। इनफैक्ट उसको लाइव करने से पहले ये बात धमकाया भी गया कि अगर तुमने लाइव में ये सब चीज़ें बोली या वीडियो बनाई तो तुम्हारे कैरेक्टर की मैं धज्जियां उड़ाऊंगा, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में मैं बताऊंगा कि तुम किस तरीके से 5-5 आदमियों के साथ ऐसा करती हो वैसा करती हो। इन सब चीज़ों पे इनके भाई की इतनी रबिश जस्टिफिकेशन आई है कि जिसे सुन के मुझे गुस्सा और ज़्यादा इन पे आया है, जहाँ पे ये लिखते हैं कि हेलो एवरीवन, आई होप आपने लाइव वीडियो देख लिया होगा और अपना ओपिनियन भी सेट कर लिया होगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएटेड बाय सो कॉल्ड झूठी की दुनिया। लास्ट 3 ईयर से आप मुझे भी देख रहे हो और उनको भी। आई डोंट नीड टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन टू, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है। कुछ चीज़ें हुई थी आज सुबह, बट इन्होंने लाइव में सब झूठ बोला है। बस इतना बोलूँगा, अगर आप अंकुर को जानते हो तो फेथ रखना, अभी मेरी प्रायोरिटीज़ मेरा भाई है, उसके बाद हर चीज़ का सच्चा जवाब मिलेगा। अब ज़रूरत पड़ी तो हर उस इंसान को भी अपने चैनल पर लेके आऊँगा जिसको इसने मेंटली टॉर्चर किया है। हर बार आप बोलते थे, कोई बात नहीं बहन है माफ़ कर दो, बट दिस टाइम शी क्रॉस्ड ऑल हर लिमिट्स। भाई की कंडीशन तक नहीं देखी इसने। एक बार भाई ठीक हो जाए, इनके हर झूठ का सामने लाऊंगा और ज़रूरत पड़ी तो लाइव ही जाऊंगा इनके घर, वहाँ ये अक्सर फंस जाती हैं। एनीवेज फ़िलहाल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बस भाई के लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत इजीली इस चीज़ का ब्लेम इन्होंने अगेन अपनी बहन पे निकाल दिया। जब ये आपके और आपकी बहन के बीच की बात है तो आप किन लोगों को विटनेस के रूप में यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं जिन्होंने आपकी बहन के साथ टॉर्चर किया है? यहाँ पे आपकी बहन ने किसी 3rd और 4th बंदे का नाम नहीं लिया है, यहाँ पे इनकी बहन ने इनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम लगाया है। तो ये विटनेस के तौर पे किस दुनिया को लाके खड़ा करना चाहते हैं? किन लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जिनके साथ इनकी बहन ने मेंटली टॉर्चर किया है? आपके और आपकी बहन के बीच की बात है ना, तो उनको उनकी बातों का जवाब दीजिए। और वैसे इनकी इस चीज़ का बात दिव्या ने भी जवाब दिया है, और अगर उसने बोला है तो उनके पास डेफिनेटली इस चीज़ के कुछ प्रूफ ज़रूर होंगे। तो ये हर बार बहुत ईजी होता है कि आप सामने वाले को गलत बना दो, और क्योंकि आपने अपनी व्लॉग हमेशा से सोफिस्टिकेटेड दिखाया है तो आपके ऊपर कोई शक भी ना करे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और क्योंकि उसने अपना व्लॉग हमेशा गंदा दिखाया है तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार झूठ बोल सकती है या वो हर बार गंदी हो सकती है। क्या वो मासूम छोटा सा बच्चा झूठ बोल सकता है? क्या उसके आंसू झूठ थे? क्या उसका डरा हुआ चेहरा झूठ था? वो पिछले 2-3 दिन से डरा हुआ है। निधि को जिस दिन अपने भाई के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, उसकी लाइव देख के उस लड़की के इमोशंस नज़र आ रहे थे। जब वो पीले रंग के सूट में भागते हुए अपने ससुराल वालों को कोस रही थी कि इन्होंने मेरी भाई को बद्दुआ दी है, तो वहाँ से उसका बहन का प्यार लोगों ने देख लिया था। लेकिन कंडीशन आपने नहीं समझी कि इस वक्त आपका भाई जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, और वहाँ पे आप अपनी बहन के साथ, अपने भांजे के साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। फ्रस्ट्रेशन को इसका नाम नहीं दे सकते, टेंशन को भी इस चीज़ का नाम नहीं दे सकते। दुनिया में हर किसी इंसान के ऊपर टेंशन है, लेकिन वो अपने घर वालों के साथ हाथापाई नहीं करता है। कौन सा इंसान आज के डेट में टेंशन फ्री लाइफ जी रहा है? हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से इरिटेट रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर
वालों के ऊपर हाथ उठाओ। अगर आप दिल्ली से नोएडा से यहाँ पहुँचे हुए हो या जहाँ भी आप रहते हो, तो आपकी बहन भी वहाँ पे अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे अपने भाई के लिए ही पहुँची है, जहाँ पे उसको इतना तक अलाउ नहीं किया गया है कि वो अपने भाई की अपडेट तक शेयर करे। इनफैक्ट किसी दूसरे इंसान के थ्रू इनके भाई की अपडेट दिलाई जाती है, लेकिन निधि को एक बहन होने के नाते इस बात का हक नहीं था कि वो अपने भाई की अपडेट अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करे। उसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ कि जो इनका रबिश कमेंट का जवाब था, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने इनसे कमेंट किया इनके भाई से, तो उस कमेंट का रिप्लाई सुन के तो मेरे को और ज़्यादा हैरानी हो गई। अब मैं इनको क्या ही बोलूँ। हालांकि बच्चे को मारना गलत है भाई, निधि किसी भी हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनको प्यार से रखना चाहिए, ना कि उनको मारना चाहिए। तो उस पर इन भाई का जवाब सुनिए आप लोग। और अगर बच्चा आपको चाकू उठा के मार दे वो ठीक है, 1 घंटे से वो मुझे लात से मार रहा था, अपने मुंह से बोल रहा था मैं आपको चाकू से मार दूंगा। मैं बार बार बोल रहा था कि इसको प्लीज़ संभाल ले। मैं अपने भाई के लिए कांटेक्ट कर रहा था जगह जगह। तब तो मैडम को वीडियो बनानी ज़रूरी थी, और मैंने कोई ऐसे नहीं मारा है जो वो दिखा रही है, सिर्फ उसको गलत करने से रोका के लिए। जो कि कोई भी भाई फैमिली मेम्बर अगर बच्चे को एटिकेट सिखाने के लिए करेगा, और आप सबको अगर वो सच्ची लग रही है तो लगने दो, हर चीज़ सामने आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद। तो इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है कि वो जो छोटा बच्चा है जिससे बोला भी ढंग से नहीं जा रहा है, जो बोलते हुए भी 100 बार डर रहा है, वो छोटा सा बच्चा इनको चाकू लेके डरा रहा था और इनको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। और शायद उसके लिए आप दुनिया के सारे विटनेस भी खड़ा कर दो। अब आप अपने छोटे भांजे के लिए भी दुनिया के सारे विटनेस लेके खड़े हो जाओ, और अब उसके ऊपर भी आरोप लगा दो कि वो छोटा सा बच्चा जो ढंग से बोल नहीं पा रहा है आजकल, जिसकी ढंग से बोलते हुए ज़ुबान लड़खड़ा रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो कितना डरा हुआ है, वो बच्चा आपके ऊपर चाकू लेके आ रहा था और आपके मना करने के बावजूद आपकी बात नहीं सुन रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने उसके ऊपर चिल्ला दिया तो वो बच्चा तो वहीं सुसु कर लेगा। इतना ज़्यादा खौफ और इतना ज़्यादा डर उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में देखने को महसूस हो रहा था। तो ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती कि छोटे बच्चों को तक ये लोग नहीं छोड़ते हैं। डेफिनेटली इस बात में सच्चाई ज़रूर होगी, क्योंकि हर चीज़ झूठ नहीं हो सकती। एक बच्चा झूठ नहीं बोल सकता। एक औरत एक दूसरे अनजान जगह पे जो उसकी लोकेशन से इतनी दूर है, रेलवे स्टेशन में बैठ के रो नहीं रही होती। उसके पास टिकट नहीं है, उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, 2 से 3 दिन का रास्ता है। कभी सोचा कि वो कैसे ट्रैवल करके जाएगी? क्या वो जनरल के डब्बे में बैठ के जाएगी, या उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन मिल पाएगा? हद होती है किसी भी चीज़ की, किसी को भी गिराने की, किसी को भी झूठा प्रूव करने की। ठीक है, जब भी खुद का भाई अपनी बहन को झूठ की दुनिया बोल रहा है, तो सच की दुनिया तो आपकी भी आज एक्सपोज हो गई। हम चलो निधि की बात को 1% डिनाई कर देते, बट व्हाट अबाउट द छोटा बच्चा, व्हाट अबाउट उसकी बॉडी लैंग्वेज? आज अपने भाई का ध्यान आ रहा है, लेकिन वो भी शायद अपने भाई के लिए ही वहाँ पर आई थी। वो भी कोई ऐश करने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं आई थी। वो भी अपने भाई के लिए ही वहाँ पे आई थी, जिस तरीके से आप अपने भाई के लिए यहाँ पे आए हो। तो ये जो रबिश दिया है ना इन्होंने जवाब, ये जवाब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि क्यों घर फैमिली की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करी जा रही है, जबकि ये एक ऑफ कैमरा बात है, तो ऑन कैमरा इस बात को क्यों बताया जा रहा है। मेरे पास भी पर्सनली इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए, जिन कॉमेंट्स का मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊँगी। जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी फैमिली के लिए झूठ सर्व होने लगे ना, एज्यूम करने लगे ना लोग, तो वहाँ पे सच बताना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। अगर कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लाना गलत है, तो फिर जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है उसके लिए एज्यूम करना भी गलत है। जो इंसान आज तक आपने सोशल मीडिया पे देखा ही नहीं है, उस इंसान के बारे में बात करना, उसके बारे में एज्यूम करना, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना भी उतना ही गलत है जितना कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने लाना। पिछले कई दिन से मैं दिव्या की कम्युनिटी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की वीडियो ज़्यादा फॉलो नहीं करती, इनकी निधि का चैनल वगैरह, लेकिन मैं कम्युनिटी बराबर फॉलो कर रही हूँ कि इन्होंने ये भी लिखा था कम्युनिटी में कि उनकी भाभी की प्रेगनेंसी की र्यूमर्स उड़ाई जा रही है कि भाभी प्रेग्नेंट है, शायद इसीलिए केक आया था, केक में ऐसा कुछ लिखा था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने अभी इनकी कम्युनिटी पढ़ी, तो इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही थी। और सोचिए कि जब भाई भाभी को आज तक सोशल मीडिया पर दिखाया ही नहीं है, इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं है, जब इनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनके नाम की अगर अफवाह फैलाई जाएगी तो उस अफवाह पर कोई तो आके बोलेगा।
और वो तो बोलेगा ही जिसको सच पता हो, वरना उनके बिहाफ में कौन बात करेगा। निधि उनके बिहाफ में बात नहीं करती है, फैमिली कुछ बोलती नहीं है, तो उनके लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है उस अफवाह का विरोध कौन करेगा? वही इंसान तो करेगा जिस इंसान को सच पता होगा। तो इसीलिए उन्होंने आज एक बहुत बड़े राज के ऊपर से खुलासा किया है अपडेट के नाम पे, कि जितने भी लोग इतने दिन से ये बात फैला रहे थे, कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है शायद इसीलिए देखने नहीं गई, तो भैया भाभी प्रेग्नेंट नहीं है, उनका डाइवोर्स हो चुका है। ये अपडेट आई है सामने से कि उनका डाइवोर्स हो चुका है, ऑफिशियली वो लोग सेपरेट हो चुके हैं, और उनका सेपरेशन का रीज़न और गलत और सही का इस समय कोई भी फैसला लेने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन उनके नाम की बहुत वीडियोस और बहुत एज्यूम उनके लिए किया जा रहा था, जिसके लिए यहाँ पे स्टैंड लेना ज़रूरी था, क्योंकि उसको रियलिटी पता थी कि वो इंसान अब रिलेशनशिप में है ही नहीं। तो जो रिलेशनशिप में है ही नहीं, आपने उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, आपने ये भी एज्यूम कर दिया, आपने वो भी एज्यूम कर दिया बिना कुछ जाने हुए। तो इन चीज़ों की वजह से कभी कभी सच बताना और बोलना पड़ जाता है। जब हमें कोई चीज़ पता होती है तो वो गलत नहीं है। एक औरत के आप यहाँ पे इमेज डाउन कर रहे हो, वो सेपरेट हो चुके हैं किसी रिलेशनशिप में और आपने उनको प्रेग्नेंट ही कर दिया है, तो सोचिए कि उनकी रियल लाइफ में इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे आके अपने आप को क्लियर नहीं कर सकती ना, जब वो सोशल मीडिया का हिस्सा ही नहीं है, उन्होंने अपनी लाइफ कभी दिखाई ही नहीं है, तो उनके बारे में बोलने का भी आई थिंक किसी को हक नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, और जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं उनके बारे में बोलने का हम लोगों को भी कोई हक नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ। अब इस पूरे सिनेरियो में देखो, मैंने जो एनालिसिस किया, मेरी जो ऑब्जर्वेशन आई, मेरी जो फीलिंग्स आई, मुझे उन फीलिंग्स को देख के यही लगा कि इनका भाई भी कोई दूध का धुलावा नहीं है। और इस वक्त निधि ने रेलवे स्टेशन में बैठ के जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी झूठ नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग उनको ज़्यादा मेरे से बेटर जानते होंगे, फॉलो करते होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को इस वक्त पे क्या सही लगता है। बहुत गलत वक्त है, इस वक्त पे पूरी फैमिली को साथ में होकर अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए प्रेयर करनी चाहिए थी, लेकिन इस फैमिली का हर एक दिमाग, हर एक इंसान का दिमाग हिला हुआ है, हर एक इंसान का दिमाग हिला हुआ है, और उनको इस समय पे ये नहीं पता कि इनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मैं अपने भाई के लिए ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या इनका कंट्रीब्यूशन है चीज़ों में, कि इनके घर की अपडेट भी बाहर वाले मतलब दोस्त शेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की बहन को अपडेट देने के लिए तक इन लोगों ने मना किया हुआ है। तो यहाँ से इनका डोमिनेटिंग बिहेव नज़र आता है, और बार बार मुंह उठा के अपनी बहन के घर लाइव करने के लिए चले जाते हैं, डराने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इस चीज़ का डराना धमकाना उसके साथ होता है, तो ये एक बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप लोगों को कोई भी हक नहीं बनता किसी, ना पति को, ना किसी भाई को, ना ही दुनिया के किसी भी आदमी को, चाहे उसका लड़की के औरत के साथ कोई भी रिलेशन हो, कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं। आप फिजिकली अब्यूज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा तो लाइव सुन के दिमाग आउट हो गया, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इस फैमिली को झेलते हो, लेकिन मेरा लाइव सुन के ही दिमाग आउट हो गया। और ऐसी गंदगी को तो मैं सपोर्ट भी नहीं कर सकती, और ऐसी गंदगी पे मैं आंख बंद करके विश्वास भी नहीं कर सकती कि एक इंसान अगर गलतियां कर रहा है और अगर हम लोग उसको नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो ज़िंदगी भर ही नेगेटिव होगा, या हम लोगों को अलाउ है कि हम उसकी किसी बात पे यकीन ही ना करें और हर बार उसको गलत साबित कर दें और हर बार उसको उल्टा सीधा बोल दें। ऐसा नहीं होता, हर इंसान हर बार हर जगह पे गलत नहीं होता है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।